होली रंगों का, खुशियों का त्योहार है और होली के लिए अब बाजार सज गए हैं। लेकिन होली को लेकर सभी जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। अवध की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अवध में ये माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह होली खेलते थे और वो चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि चांदी की पिचकारी ये है और बाल्टी यानी जिसमें रंग घोला जाता है, और ये इतने बड़े साइज में है कि कुछ लोग आज भी होली खेलते हैं और अपने घर खरीद कर ले जाते हैं। तरह तरह की बेहद खूबसूरत पिचकारी और बाल्टी हम देख रहे हैं, और यहाँ पर तरह तरह की छोटी बड़ी पिचकारियां हैं। विनोद माहेश्वरी जी, ये सराफा मार्केट में भी होली की तैयारी दिख रही है। तो क्या चांदी की पिचकारी कौन लोग आज भी खरीदते हैं, लेकिन परंपरा है जैसा मैंने बताया। हाँ, होली की परंपरा है और होली चूंकि लखनऊ और अवध की शान है, और यहाँ पे कहावत भी है कि यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह चांदी की पिचकारी और चांदी की बाल्टी में होली खेलते थे। और इसमें एक और प्रचलन भी है, वो इसमें एक गाना भी है जो आपको मैं कहना चाहूँगा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो भगवान जी को अर्पण करने की, चूंकि अवध की जो पहचान है वो ये गाने में भी कहा जाता है। और अवध में जो भगवान जी को जो अर्पण करना है, तो भगवान जी से होली खेलने के लिए छोटी छोटी पिचकारी, छोटी छोटी बाल्टी और भगवान जी को रंग लगाने के लिए अलग अलग समय व्यवस्था है। बिल्कुल, इसलिए मुझे छोटी बड़ी ये बाल्टी ये सब दिख रही है, जैसे ये है, और सबके साथ अलग अलग पिचकारी है, उसको देख सकते हैं। ये है जैसे जैसे ये बाल्टी है और अलग अलग साइज के पिचकारियां हैं। अच्छा, ये जैसा आपने बताया कि भगवान जी को अर्पण करने के लिए भी है, ये पूरा सेट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा सेट आप लोग तैयार करके आप लोगों ने रखा? ये कस्टमाइज सेट है, पूरा तैयार करते हैं हम लोग। इसमें आपके बजट के अनुसार जो है हम लोग उसमें पिचकारी और मिठाई, जैसे आप देख रहे हैं काजू कतली वगैरह है, ये सब चीजें हम लोग चांदी की है। और इसमें आप चाहेंगे तो इसमें ये 3 रंग का हम लोग बनाते हैं। इसमें अलग अलग रंगों के हिसाब से चांदी का ही पूरा ये तैयार कराते हैं। इसी तरह ये भगवान जी के अलग अलग साइज के, अलग अलग वेट के हिसाब से तैयार करते हैं, कस्टमाइज के रूप में तैयार करते हैं। आप भगवान जी के साथ होली खेल सकते हैं, उसकी भी पूरी तैयारी है। ये बाल्टी और इसमें पिचकारी भी दिख रही है। अच्छा, ये कितने इनके मूल्य क्या है, क्योंकि छोटी पिचकारी और इतने बड़े साइज में बाल्टी और पिचकारी ये पिचकारी जो आम व्यक्ति अगर होली खेलना चाहे तो इस बड़ी बाल्टी में पिचकारी में खेल सकता है। भगवान जी के लिए छोटी पिचकारी और बाल्टी उपयोग करता है। इसमें हर रेंज उपलब्ध है। इसमें आप 2000 से पिचकारी शुरुआत होकर करीब 25-30 हजार तक पिचकारी आ जाती है। और बाल्टी भी आप लेना चाहेंगे तो करीब 5000, 4-5 हजार से शुरुआत होकर 50,000। लोग अभी भी इस परंपरा को निभा रहे हैं, इतनी बड़ी बाल्टी खरीदते हैं, क्योंकि पिचकारियां मुझे बहुत सारी दिख रही हैं। और भी है जो जिनके यहाँ शादी होती है, नई नई शादी होती है, दामाद को साथ होली खेलना होता है, पहली बार दामाद जाता है तो चांदी की पिचकारी और बाल्टी से होली खेली जाती है। ये एक परंपरा भी है, हमारे यहाँ चल रही है और इसको लोग निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख रहे थे भगवान जी के लिए, और एक उधर मुझे और सेट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या खरीदने आए हैं, क्या पसंद आए हैं? क्योंकि हमारे वहाँ भी भगवान को बहुत मानने वाले लोग हैं, तो ये कृष्ण जी के साथ में होली खेलना एक बहुत बड़ा, अगर हम मथुरा वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने लखनऊ में ही कृष्ण भगवान के साथ चांदी की पिचकारी से होली खेलें। हम भी खुश, मेरे भगवान भी खुश। मेरा भगवान खुश होगा तो ऑटोमेटिक हम भी खुश होंगे, और भगवान के साथ होली खेलने का जो आनंद है वो तो किसी के साथ नहीं। बिल्कुल, लोगों के घर में ये परंपरा है, इसलिए इतनी छोटी सी पिचकारी और बाल्टी तैयार करके रखी गई है। लेकिन कुछ लोग ये रंग घोल करके बड़ी पिचकारी से बाल्टी में भी, क्योंकि इतनी बड़ी बाल्टी दिख रही है, इस तरह से तैयार की गई है, वो भी अलग अलग बेहद खूबसूरत डिजाइन्स में तैयार की गई है, वो भी लोग अपने घर ले जाते हैं। इसमें वर्क भी है, जो आप देखेंगे बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, हैंड वर्क पूरा है और बहुत खूबसूरत इसमें डिजाइन बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हल्की है। इसको आप वजन करेंगे करीब 30-40 ग्राम के आसपास आती बाल्टी, तो ये बहुत अच्छी है। और मतलब मैं सोचता हूँ कि चांदी की पिचकारी और बाल्टी लेने में आपको एक फायदा भी है कि चांदी का दाम चूंकि बढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह भविष्य में इन्वेस्टमेंट भी आपका हो सकता है। तो
तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लोग ज्वेलरी में करते हैं, लेकिन अगर पिचकारी और बाल्टी में किया जाए, यानी होली के त्योहार पर अगर इन्वेस्ट भी किया जाए तो वो भी रिटर्न उससे भी आपको मिल सकता है और आपका त्योहार तो अच्छा हो ही सकता है और ज्यादा खुशनुमा हो सकता है। उसके लिए ये तैयारी की गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अवध में जो परंपराएं हैं उनको निभाने के लिए कुछ घरों के लोग इनको खरीदते हैं, ले जाते हैं। तो होली आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये तैयारी सर्राफा मार्केट में, यहाँ चौक सर्राफा मार्केट में दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।